अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, बात करेंगे इमरान खान साहब कब वापस आएंगे या जो 5 अगस्त की कॉल है उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। वादी तीरा के अंदर होने वाली फायरिंग और उसके जो फायरिंग की जद में आने वाले जो लोग शहीद हुए उसके बारे में बात की जाएगी। और साथ साथ बात करेंगे 2 से 3 प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें पीटीआई के जो पीटीआई की लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप आमने सामने आई। और JUIF के जो हैं फे के जो जनाब नूर आलम साहब हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी। बात स्टार्ट करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। जनाब इमरान खान साहब बारहा दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मैं किसी किस्म की कोई भी डील नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी को NRO दूंगा। इमरान खान साहब क्या इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो किसी को NRO देने की बात करेंगे, या फिर इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है? क्या इमरान खान साहब जो करना चाहेंगे वो होगा? इमरान खान साहब इस वक्त नो डाउट डटे हुए हैं अपनी हर बात के ऊपर, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं इनके खिलाफ अलम का हक का अलम बुलंद करूंगा तो ये लोग सारे चोर एक परचम के नीचे एक झंडे के तले जमा हो जाएंगे। और वैसा ही देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान की अवाम ने देखा। ये 13 जमातें जो इमरान खान साहब के खिलाफ और इमरान खान साहब के जो उस वक्त GDP 6 के करीब जा रही थी, उस वक्त इमरान खान साहब को महंगाई का शोर डालकर उन्होंने इमरान खान साहब को रजीम चेंज करके उतारा और इमरान खान साहब साहब वजीर आजम बन गए। फिर इमरान खान साहब के जो लीडरशिप थी उन्होंने ये बात कह कह के कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और हम अब कभी भी अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे। फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और ऐसे कभी भी पहले नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम को इस तरीके से गिरबान से पकड़कर घसीटा गया हो या गिरफ्तार किया गया हो या बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया हो। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर बहुत से ऐसे काम किए जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इतना ज़्यादा हुकूमती मशीनरी होने के बावजूद भी नहीं कर सकी। इमरान खान साहब ने पेट्रोल को जनाब 150 पे रोके रखा। इमरान खान साहब ने दीगर गिरदो जो अशिया थी उनको भी रोके रखा, उनको भी उन्होंने एक जगह पर स्टेबल रखा और जो GDP ग्रोथ थी वो भी 6 के करीब थी। अब आप ये देखें कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास तमाम तरह की फील्डिंग होने के बावजूद भी ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, ये डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके, ये पेट्रोल की मसनूआत को कंट्रोल नहीं कर सके। इनकी प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त इस नहज के ऊपर खड़ा है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों को चेंज नहीं करती तो जनाब पाकिस्तान को जो है ऐसे ऐसे खतरात है कि आपकी सोच से बालातर चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के बेटे क्या पाकिस्तान वापस आए, क्या पाकिस्तान आएंगे? अपने वालिद साहब की जो तहरीक 5 अगस्त की कॉल है उसमें हिस्सा लेंगे, या फिर ये सिर्फ आवाज़ें हैं, ऐसी आवाज़ें जो कि अवाम तक सिर्फ पहुंचाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, बेटे आ रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान आ सकें? आपने राना सनाउल्लाह साहब के बयान सुने होंगे, इख्तियार वली खान साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, उनके भी बयान सुने होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ सकते हैं, वो पुरअमन तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई इंतशार की पॉलिसी करेंगे, अगर मरियम बीबी और बिलावल भुट्टो या उनकी सिस्टर्स या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो फिर उनके बेटों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान इस वक्त क्या किसी भी किस्म के धरने का या किसी भी किस्म की हड़तालों का या किसी भी किस्म के लॉन्ग मार्च का को बर्दाश्त कर सकेगा? क्योंकि पाकिस्तान की माशियत आगे ही इतनी ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है कि पाकिस्तान के लिए ये करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा गवर्नमेंट है उनको इस वक्त इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए तैयार हैं, या कोई मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, या फिर पीटीआई के लीडरशिप से और इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए और उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। वादी तीरा के अंदर बताया ये जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं उसके मुताबिक हमारी जो वहाँ की फोर्सेस हैं उन्होंने कोई मार्टर गोला फायर किया जो जाके किसी बच्ची को लगा। उसके बाद लोग
बाहर निकले और लोगों ने उनके सामने आके खड़े हो गए, जिसके बाद दोबारा से उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये लोग ये कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त तक इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने कोई फायरिंग नहीं की। ये जो फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हैं, ये सारा कुछ उनका प्रोपोगंडा है। ये अवाम वहाँ की वादी तीरा की बता सकती है कि क्या वाकई ये वाकया सच्चा है, क्या वाकई पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऐसा कोई काम किया है, या फिर वाकई ही फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी जैसे मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत करने के बारे में सोचते हैं, या पाकिस्तान को महफूज रखने के बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी यही इकदाम करने की कोशिश करती हैं। अवाम को चाहिए वो ज़रा सब्र के साथ काम लें और इस बात को पैठ कर हल करने की कोशिश करें ताकि मज़ीद खूनरेज़ी से बचा जा सके। वादी तीरा का वाक़या अगर हमारी फोर्सेस की तरफ से हुआ है तो ऐसा वाक़या कोशिश करनी चाहिए कि इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए, ताकि मामलात को संगीनी की तरफ जाने से रोका जा सके। आज से 2 दिन पहले जनाब अबसार आलम साहब और सेनेटर हुमायूं महमद अबसार आलम साहब के समा न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठे हुए। वहाँ पर अबसार आलम साहब ने एक सवाल किया सेनेटर हुमायूं महमद साहब से। उन्होंने कहा जी आप हमें ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 1,500 लफ्ज़ का आज से 2 दिन पहले ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर या आज से 1-2 साल के पहले किसी ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने जो गज़ा के अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं उनके बारे में कोई किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया, कोई अल्फाज नहीं कहे। तो ये क्या इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करने के लिए इस वक्त कारबंद हैं, या फिर इमरान खान साहब को इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात करना मना है? उसके ऊपर हुमायूं महमद साहब ने बहुत सारी बातें की। और लेकिन मेरे ख्याल से हमारा ये सवाल अबसार आलम साहब से बनता है कि जनाब अगर आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर ये बात करते हैं कि क्या आप लोगों ने, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या उन्होंने आवाज़ उठाई इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा के बच्चों के हक़ में, या गज़ा के लोगों के हक़ में, या हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कोई मुस्तहकम कदम उठाया कि इसराइल को कोई शटअप कॉल दी, या फिर उन्होंने कि जंगबंदी की कोशिश की? क्या आप लोगों ने खुलेआम कोई ऐसे अल्फाज कहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कि जनाब हम तरदीद करते हैं इसराइल की, हम इसराइल को नहीं मानते, हम गज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी जानें हमारे दिल गज़ा के लोगों के साथ और उनके बच्चों के साथ धड़कते हैं? कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, अपने चैनल्स के ऊपर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐसी कोई बात कही? जब आप लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप किसी के बारे में बात नहीं कर रहे तो फिर आपको क्या हक है सवाल करने का कि किसने किसके बारे में क्या कहा और किसने किसके बारे में क्या कहा। हम सब लोगों को अपने अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बुराइयों से बच सकें और किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से बच सकें। आपको ये बात पता होगी कि नूर आलम साहब जो हैं वो किसी दौर में पीटीआई का हिस्सा थे। आज वो पीटीआई के बहुत ख़िलाफ़ हैं और वो खान साहब के बहुत ख़िलाफ़ है। और खान साहब को ये कहते हैं कि जी वो 2 नंबर आदमी, वो गलत आदमी जो आज जेल में बैठा हुआ है, तो मैं JUI फेक हूँ और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों के साथ मैं अपने बलबूते पर जीता हूँ। और उसके ऊपर जनाब जो शाहिद खटक साहब थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर, वो चुप करके उनकी बातें ये सुनते रहे। उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें नदीम मलिक साहब, ये जो हमारे साहब हैं नूर आलम खान साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीता है, जिनको कोई भी पार्टी ऑन नहीं करती, ना ही नून लीग, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही JUFA और ना ही सिराजुल हक साहब। और उसके ऊपर इन्होंने कहा ये तारीफ़ें करते हैं कि आप लोग नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जूतियों के बराबर भी नहीं हैं। इमरान खान साहब के भैया बारे में बात कही जनाब नूर आलम साहब ने कि इमरान खान साहब या आपकी कोई भी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के जूतों के बराबर भी नहीं है। तो उसके ऊपर शायद खटिक साहब का ये कहना था कि जनाब आप एक काम करें, हम लोग आप लोगों के साथ चलते हैं, कैमरामैन आपके होंगे, आप लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या नूर आलम साहब ने अपनी सीट अपने बलबूते के ऊपर जीती। उसके बाद नूर आलम साहब की हालत देखने वाली थी कि उन्होंने फिर क्या क्या जवाब दिए। उन्होंने कहा जी मैं तैयार तो हूँ बट मैं मेंटली तौर पर तैयार नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है।
फार्म 47 की पैदावार है। ये शायद खटक साहब ने उनको बताया कि आप सब लोग फार्म 47 की पैदावार हैं। उसके बाद जनाब राणा अजीम साहब के प्रोग्राम के अंदर शौकत बसरा साहब ने जब कोई बातें कही तो कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली ख़ान साहब गुस्से में आ गए। शौकत बसरा साहब कोई बात कर रहे थे तो इख्तियार अहमद वली साहब ने कहा कि इसका मुंह बंद करवाएं, मैं बात करने जा रहा हूं, तो मेरा जो हाथ है वो 3.5 किलो का है। तो उसके ऊपर शौकत बसरा साहब ने कहा अपने इलाके की आप कौंसलर की सीट जीत नहीं सकते और आपका हाथ 3.5 किलो का है, हमें ऐसी बातें ना सिखाएं। उसके बाद शौकत बसरा साहब ने चुप करके सारी बातें सुनी। इख्तियार वली खान साहब ने बोला कि जी आप लोगों ने जो गवर्नमेंट बनाई है वो फार्म 47 नहीं पता नहीं कौन से फार्म के ऊपर बनाई है KPK के अंदर, और इसकी तमाम तर जमातें ये बात आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है कि आप लोगों ने ये फार्म 47 के ऊपर सारी की सारी गवर्नमेंट बना के रखी हुई है। जिसके ऊपर शौकत बसरा साहब ने ये बात बोली कि आप जनाब ये जो बातें कर रहे हैं ना कि फार्म 47 के ऊपर KPK में गवर्नमेंट बनी रही है, आप ये बताएं कि अपने ईमान से ये बात बताएं या पूरी जो पाकिस्तान की अवाम है उनसे ये सवाल करें कि क्या फार्म 47 की पैदावार आप लोग हैं कि हम लोग हैं। शौकत बसरा साहब ने खरी खरी बातें जनाब सुनाई। आज बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम्स के अंदर जिस वक्त इस तरह की जो गुफ्तो शनीद होती है कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस वक्त इस बातों का क्या मतलब हो सकता है। पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है इस वक्त इसको ऐसे खरे और सच्चे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर गामजन करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।